मित्रों, अब हम संयुक्त राष्ट्र की रिश्वतखोरी का डीएनए टेस्ट करेंगे। जिस संस्था को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण संस्था कहा जाता है, जिस संस्था पर दुनिया में शांति व्यवस्था बनाए रखने और झगड़ों को खत्म करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, उस संस्था के अधिकारी पैसे लेकर एजेंडा चलाते हैं। जिन अधिकारियों पर संयुक्त राष्ट्र की नीतियों को लागू करने की जिम्मेदारी है, वो रिश्वत लेकर प्रोपोगेंडा करते हैं। इनमें से ऐसे अधिकारी भी हैं जो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए कुख्यात हैं। यूएन वॉच नाम की संस्था ने 104 पन्नों की एक रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र से जुड़े 59 विशेष प्रतिनिधियों के कामकाज का आकलन करती है। मित्रों, इन्हीं विशेष प्रतिनिधियों में से एक हैं प्रोफेसर बेन सॉल। सबसे पहले आपको प्रोफेसर बेन सॉल के बारे में एक छोटी सी जानकारी हम शेयर कर देते हैं। प्रोफेसर बेन सॉल यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के चेयर ऑफ इंटरनेशनल लॉ प्रोफेसर हैं। 2023 में इन्हें संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार और आतंकवाद विरोधी विशेष दूत बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि होने के नाते प्रोफेसर बेन सॉल का काम था कि आतंकवाद विरोधी कार्रवाई के नाम पर होने वाली कार्रवाइयों में आम लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा करे। लेकिन उन्होंने किया क्या? अपनी पोजीशन का फायदा उठाया और पैसे लेकर एक तरफ आतंकवाद पर चुप्पी साध गए, दूसरी तरफ भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा किया। आतंकवादियों के सबसे घृणित अपराध पहलगाम आतंकी हमले पर भी इन्होंने घुमा फिराकर आतंकवादियों का पक्ष लिया। मित्रों, अब हम जो जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। यूएन वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोफेसर बेन सॉल ने चीन की सरकार और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से $1.5 लाख लिए। समझिए, चीन ने संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि को क्यों खरीदा? क्योंकि विशेष दूत होने के नाते प्रोफेसर बेन सॉल का काम था उइगर मुसलमानों के खिलाफ चीन की नीतियों को एक्सपोज करना। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के इस रिश्वतखोर अधिकारी ने $1.5 लाख लिए और चुप्पी साध ली। चीन उइगर मुसलमानों पर जुल्म करता रहा, लेकिन यूएन के विशेष दूत प्रोफेसर बेन सॉल चुप रहे। ना कोई बयान दिया, ना कोई रिपोर्ट, एकदम सन्नाटा। चीन के पैसों के दम पर बेन सॉल चुप्पी साधे रहे और उइगरों पर जुल्म होता रहा। चीन के डॉलर की चमक का असर यह हुआ कि प्रोफेसर बेन सॉल ने भारत और पश्चिमी देशों की आलोचना शुरू कर दी। उनके खिलाफ बयान भी दिए, लेकिन चीन के अत्याचार उनको दिखाई नहीं दिए क्योंकि उनकी आंखों पर डॉलर की पट्टी थी। चीन पर बहुत ही शातिराना तरीके से चुप्पी साधे रहे। सोचिए, संयुक्त राष्ट्र के जिस विशेष दूत पर मानवाधिकारों की रक्षा करने का दायित्व था, वो अपनी आर्थिक सुविधा के लिए भ्रष्टाचार कर रहा था। प्रोफेसर बेन सॉल ने रिश्वत लेकर सिर्फ उइगरों के खिलाफ चीन के अत्याचार की अनदेखी ही नहीं की, यूएन के रिश्वतखोर विशेष दूत ने भारत के खिलाफ भी प्रोपोगेंडा किया। अब जो जानकारी हम आपसे शेयर कर रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस जानकारी से संयुक्त राष्ट्र को लेकर आपका नजरिया बदल जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की भारत विरोधी सोच आपको समझ में आ जाएगी। 22 अप्रैल 2025 को जब पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जब धर्म पूछकर 26 भारतीय नागरिकों की हत्या की, तब प्रोफेसर बेन सॉल ने एक बयान जारी किया। कहा, भारत को शांति बरतनी चाहिए, भारत को इंटरनेशनल कानून का पालन करना चाहिए। सोचिए, जिस आदमी का काम आतंकवाद के खिलाफ मानवाधिकार की रक्षा करना था, वो कह रहा था शांत रहिए और इंटरनेशनल कानून का पालन कीजिए। दूसरे शब्दों में कहें तो उनका कहना था कि आतंक का विरोध मत कीजिए। नवंबर 2025 में प्रोफेसर बेन सॉल ने अपने 8 साथियों के साथ मिलकर एक बयान जारी किया। उसमें कहा गया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाया जा रहा अभियान भेदभावपूर्ण है। सोचिए, जिस व्यक्ति को उइगर मुसलमानों के खिलाफ चीन के अत्याचार नहीं दिखे, उसे आतंकवाद के खिलाफ भारत के अभियान में भेदभाव दिख गया। यही चीन के डॉलर की चमक का असर था। कश्मीर में आतंकवादियों के मददगारों की गिरफ्तारी को रिश्वतखोरी के मास्टर प्रोफेसर बेन सॉल ने मनमानी गिरफ्तारी कहा। आतंकवादियों को शरण देने वालों पर कार्रवाई को सामूहिक सजा कहा। चीनी डॉलर से खरीदा हुआ चश्मा पहने प्रोफेसर बेन सॉल को असम और गुजरात में अवैध अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई पहलगाम आतंकी हमले के बाद मुसलमानों को टारगेट करने वाली कार्रवाई दिखाई दी। अब सोचिए, जो संस्था दुनिया में शांति और मानवाधिकारों की चैंपियन होने का दावा करती है, उसके प्रतिनिधि कैसे हैं? ये रिश्वत लेकर चीन के अत्याचार की अनदेखी करते हैं, लेकिन भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में ऐसे एक नहीं 59 विशेष दूत हैं। ये शांति और मानवाधिकार के लिए काम करने वाले विशेष दूत नहीं है। ये रिश्वत की सुपारी लेकर भारत विरोधी प्रोपोगेंडा करने वाले एजेंडाबाज हैं। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र पर ताला लगा देना चाहिए। रिश्वतखोरी के इस खुलासे के बाद आपको समझ में आ रहा होगा क्यों संयुक्त राष्ट्र की हर दूसरी रिपोर्ट भारत विरोधी होती है,
क्यों संयुक्त राष्ट्र का मंच भारत विरोधी प्रोपेगेंडा करने वालों का अड्डा बन गया है? इन्हें बस बहाना चाहिए होता है। कभी कश्मीर, कभी सीए, कभी मणिपुर को मुद्दा बनाकर ये भारत विरोधी नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं। और जब कुछ नहीं मिलता तो प्रोफेसर बेन सॉल जैसे लोग कथित मानवाधिकार उल्लंघन वाली रिपोर्ट जारी कर देते हैं। इस भ्रष्ट और रिश्वतखोर अधिकारी ने ही संयुक्त राष्ट्र के महत्व को खत्म किया है। इसलिए अपनी गरिमा खो चुके संयुक्त राष्ट्र पर अब ताला लगा देना चाहिए।